अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ टोमेटो प्योरे, जिसको हम बहुत सी ग्रेवीज में, पिज्ज़ा में, पास्ता में यूज़ करते हैं। इसको अगर हम मार्केट से लेने जाएं तो ये बहुत महंगी मिलती है और क्वांटिटी में भी बहुत कम होती है। आज हम इसको घर पे बनाएंगे और देखेंगे कि इसका प्रोसेस कितना आसान है और ये कितनी इजीली और क्विकली रेडी हो जाती है। तो आइए चलते हैं और टोमेटो प्योरे बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं। ये टमाटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं। जब भी टोमेटो प्यूरी बनाने का प्लान हो तो कोशिश कीजिए कि अच्छी क्वालिटी के ही टमाटर लीजिएगा। इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। टमाटरों को काटने के बाद हम इनको ब्लेंडिंग जार में डाल लेंगे और ब्लेंड करके इनकी पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंड करते हुए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटरों में चूंकि अपना पानी होता है तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। ब्लेंडिंग जार में हम उतने ही टमाटर डालेंगे जितने आसानी के साथ आ जाएं। तो ब्लेंड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटरों को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इस पल्प को छलनी की हेल्प से छान लेंगे। टोमेटो प्यूरी बना के रखने का बहुत ही फ़ायदा है और ये बहुत ही टाइम सेविंग है। जब भी मार्केट में अच्छे टमाटर अवेलेबल हों और सस्ते भी हों तो ज़्यादा से टमाटर लेकर उनकी टोमेटो प्यूरी बनाकर रख लीजिएगा। आप इस रेसिपी के मुताबिक टोमेटो प्यूरी ज़रूर बनाइएगा। ये आपके खानों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और आई एम श्योर इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको मार्केट से टोमेटो प्यूरी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे पल्प को छानने के बाद ये इसका लेफ्ट ओवर बचा है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम कढ़ाई को चूल्हे पर रखते हैं और कवर करके मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको पकने देते हैं यहाँ तक कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए। ये बॉयल होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको फिर से कवर करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर ही 30 से 35 मिनट के लिए पकने देंगे। इस दौरान हम वक्तन फोक्तन चम्मच चलाते रहेंगे। प्योरे को पकते हुए 35 मिनट हो गए हैं, तो आइए देखते हैं। टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसको मज़ीद पकाना है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी और आधा खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने देंगे। प्योरी को मीडियम लो फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हिलाएंगे और इसकी थिकनेस को चेक करेंगे। एक स्पून टेस्ट करेंगे। चम्मच के साथ हम ये चेक करेंगे कि अगर उसके ऊपर एक वाजिया और क्लियर लाइन है तो इसका मतलब है कि प्योरी गाढ़ी हो चुकी है जितनी हमें चाहिए। प्योरी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये रेडी है। आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें हाफ टी स्पून टाटरी ऐड करेंगे। टाटरी किसी भी पिंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती है, तो आप वहां से ले सकते हैं। ये इसको प्रिजर्व करेगी। टाटरी चूंकि खट्टी होती है, इस वजह से हमने इसमें शुगर ऐड की थी, जो कि टमाटरों की खटास को और टाटरी की खटास को बैलेंस करेगी। टाटरी डालने के बाद हम इसको कवर करके बस 1 मिनट तक पकने देंगे। टाटरी डालने के बाद मैंने प्योरे को मज़ीद 1 मिनट तक पका लिया है। बस हमें यही देखना है कि प्योरे के अंदर मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर होगा तो ये प्योरे जल्दी ख़राब हो जाएगी। अदरवाइज फ्रिज के अंदर महीना 1.5 महीना इसको कुछ भी नहीं होगा और ये बिल्कुल ठीक रहेगी। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। इसको स्टोर करने के लिए आप जिस भी जार में इसको रखें वो साफ़ सुथरा और एयर टाइट होना चाहिए। 1 खाने का चम्मच प्योरे एक बड़े साइज़ के टमाटर के बराबर है। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।